नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सही परिवार अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूं आपके लिए नया यूट्यूब चैनल रात का रिपोर्टर और मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। तो आप देख रहे हैं रात का रिपोर्टर, जहां हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दों की, इतिहास की और उन आवाज़ों की जिन्हें अनसुना कर दिया जाता है। सच का साथ समाज के साथ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दों की, जो हालिया मुद्दे हैं, जो गर्म है अभी, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो अभी कल का मुद्दा है, सीजेपी के जितने आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे उनको सरकार ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। ये दिल्ली हो या फिर बंगाल हो या फिर बिहार हो या फिर आसाम हो, सभी जगह से बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर हॉस्टलों से सरकार उन्हें जेल में ठूंस रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उस दिन जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी, जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ में जो मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा लिख के दिया था और ट्वीट भी किया था कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं पूरे देश में इस आंदोलन के प्रति या जो भी है, उन सभी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ना ही भविष्य में इससे जुड़ी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब सरकार ढूंढ ढूंढ कर उन्हें गिरफ्तार कर, हजारों बच्चे बिहार में जेलों में, बेऊर जेल पूरी भरी पड़ी है। आसाम में, बंगाल में और दिल्ली में सबको ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर कल एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि हमने सिर्फ और सिर्फ छात्रों को छोड़ने के लिए कहा था, ना कि बाकी लोगों। तो सरकार की पुलिस, लॉजिस्टिक वाले बाकी छात्रों के सहयोगी थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, आप अपने तरीके से सोचिए कि अगर कोई बेटी, कोई बहन, कोई पत्नी अगर प्रदर्शन में जा रही है शामिल होने के लिए अपनी हक की आवाज के लिए, तो उनका भाई, उनका पिता या फिर उनका पति उनके साथ में जा रहा है जो कि छात्र नहीं, और आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वो अपने सहयोगियों के लिए साथ में गए थे, जो उनके सहयोगी हक की आवाज उठा रहे थे। तो सरकार कैसे तय करेगी कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है? अपराधियों की बात करें तो जो आरएएफ की वर्दी में थे, जो 11 साल पहले रिटायर हो गए हैं, भैरव सिंह मीणा जैसे बुजुर्ग जो कोटा राजस्थान के हैं, वो वहां पर थे बिना नेम प्लेट वाली आरएएफ की वर्दी। ऐसे ही बहुत सारे बीजेपी के, एनडीए के, आरएसएस के व अन्य उपद्रवी गुंडे थे, जिनको सरकार और पुलिस संरक्षण दे रही थी। वो सादी वर्दी में थे, कील वाले डंडे लेके। जहां एक और बच्चों पर पैलेट गन चलाई गई। एक पैलेट गन के एक फायर में लगभग 400 से 500 फायर होते हैं और पुलिस ने लगभग 7 फायर किए, जिसमें 5 फायर बच्चों पर हुए और 2 ऊपर हुए। तो जिसमें बहुत सारे बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई, एक बच्चे की, और एक बच्चे की गर्दन में उसके छर्रे लग गए, जो घातक परिणाम हो सकते हैं भविष्य में। दूसरी तरफ बिहार में एक जवान AK-47 से फायर कर रहा है। तो बिहार सारण के एसपी साहब कह रहे हैं कि वो जवान गलती से हमारे साथ आ गया था, वो कहीं जा रहा था। तो मैं, जहां एक और एसपी साहब ने कहा है कि हमने उसको, अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया है, शायद उसका यही नाम है। लेकिन मैं एसपी साहब सारणी बिहार के, उनसे एक जवाब मांगना चाहता हूं कि अगर उस जवान के हाथ में कोई ब्रह्मोस मिसाइल या फिर न्यूक्लियर का ट्रिगर होता, तब क्या करते आप? तब भी यही जवाब देते आप। जो सरकार कह रही है कि जो छात्र नहीं है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं। जब ब्रिटिश शासनकाल के समय में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब उसमें बहुत सारे डाकुओं ने, बदमाशों ने सहभागिता की थी, क्योंकि उन्हें आजाद भारत चाहिए था, उन्हें अन्याय के खिलाफ साथ चाहिए था। लेकिन बाद में क्या हुआ? देश आजाद हुआ और उन सभी का नाम भले इतिहास के पन्नों में खो गया। दूसरी बात करते हैं, जब बांग्लादेश बना, तब मुक्ति वाहिनी के साथ में नक्सलवादी और उल्फा संगठन जैसे लड़े थे, क्योंकि उनकी मंशा अच्छी थी। वो आजाद कराना चाहते थे, अन्याय के खिलाफ थे वो। तो उनकी तारीफ भले ना हो, पर उनकी मंशा ठीक थी। तो सरकार कैसे तय करेगी कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है? और बात करते हैं अगर एडीआर की, तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अपराधी विधानसभाओं और संसद सभा में बैठे हैं, जिसमें
सबसे ज़्यादा गिनती एनडीए भाजपा के विधायक और सांसदों की है। जी हाँ दोस्तों। अब बात करते हैं कि बच्चों के ऊपर एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके घातक परिणाम होते हैं एक्सपायर होने के बाद में, और पेलेट गन AK-47 चलाए गए। तो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी बच्चों के, बेटियों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, पालक हैं, अगर आप प्रदर्शन में जाते हैं और अगर आपके बच्चों पर कोई भी आरएसएस के गुंडे, एनडीए के या बीजेपी के जो भी हैं वो हमला करते हैं शादी वर्दी में, या फिर पुलिस उनके हक को दबाती है, तो चाहे पुलिस हो, चाहे फिर कोई भी गुंडे हों, उनके माँ बाप या फिर वो बच्चे स्वयं इसका डटकर सामना करेंगे। और ये सारी जिम्मेदारी, जो भी गलत हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी अमित शाह जी को लेना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, आने वाली सरकारें जो होंगी उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। जय हिंद।